नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो है क्या ध्यान की कोई ऐसी शक्ति है कि आप जो बोलें वो सत्य हो जाए। तो उसके लिए आपको ये 6 काम करने होंगे जिससे आप जो बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, आप कोशिश करा करें जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसको लाइक ज़रूर किया करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि आपको वीडियो पसंद आ रही हैं। और इसके साथ हम आपको और बड़े बड़े टॉपिक पे एक रहस्यमय जानकारियाँ इकट्ठी करके आपको बताते हैं, कुछ गुप्त ज्ञान भी आपको इस साथ शेयर करते हैं। तो इसका ध्यान रखा करें, आप ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो बढ़ते हैं आगे। तो क्या करें कि सच हो जाए? तो आपने पहले सुना होगा कि व्यक्ति पूरे दिन में कई चीजें बोलता है, लेकिन उसकी एक दिन या 2 दिन में कोई ऐसी बात हो जाती है कि वो जो बोलता है वो सत्य हो जाता है। उसे नहीं पता होता कि ये सत्य क्यों हो गई, लेकिन उसने जो बोला वो सत्य हो गया। सारी बातें नहीं होती, एक दिन में 1000 बातें उसने बोली तो कोई उसमें से 1-2 बातें सत्य हो जाएंगी। ऐसा कैसे हो कि आप जो बोले वही सत्य हो जाए? तो ये आपको 6 काम करने पड़ेंगे, फिर आप जो बोलेंगे वो सत्य हो जाए करेगा। तो क्या है वो भी जानते हैं। तो सबसे पहला जो मेन महत्वपूर्ण बात है वो है आपने मेडिटेशन रोज करना है। सुबह शाम 2 टाइम आपने आधा घंटा बांध लीजिए। सुबह आप ध्यान में बैठेंगे और शाम को ध्यान में बैठेंगे, मीन्स रात्रि को। जैसे कई व्यक्ति रात को लेट नाइट आते हैं घर पे, तो खाना खा के जैसे 9 बजे आए तो खाना वाना खा के 2 घंटे बिता लें, 11 बजे के आसपास आप ध्यान कर लें। जो जल्दी आ जाते हैं 8 बजे, वो 10 बजे ध्यान कर लें। कोशिश ये करनी है जब भी रात्रि को आए तो भोजन जल्दी खा लें, ताकि उसे पचने में, डाइजेशन होने में जो 1-1.5 घंटे 2 घंटे का जो समय है वो बीत जाए, आपका पेट खाली हो जाए, तो आप ध्यान में आराम से बैठ सकें। तो या उससे पहले आप कर लें ताकि भोजन आपको परेशान ना करे। तो दूसरा पॉइंट जो है वो है आपने मौन रहना है। अब मौन क्यों रहना है? कई आपने देखा होगा साधु संत मौन व्रत रख लेते हैं। कई व्यक्ति भी ऐसे होते हैं कि हफ्ते में 1 दिन का मौन रखते हैं। तो पहले जाने मौन का क्या कारण है। जब भी आप पूरे दिन में कई बातें कहते हो, कुछ मित्रों को मिलते हो, कुछ घर से, वाइफ से, बच्चों से, माता पिता से बातें करते हो, कुछ फ़ोन पे, कुछ रिश्तेदारों से बातें करते हो, कुछ बिजनेस के बारे में सोचते हो, शॉप के बारे में सोचते हो, नौकरी के बारे में सोचते हो, तो आपके इतने ज़्यादा विचार हो जाते हैं कि आप जब भी ध्यान में बैठते हो तो वो विचार बहुत आते हैं। तो इसके लिए आपको मौन रखना होगा। जब आप मौन रखना सीखेंगे तब आपके विचार धीरे धीरे कम होंगे, और जब विचार कम होंगे तब आपके भीतर एकाग्रता आएगी, निर्विचारता आएगी, जिससे आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उस परमात्मा के साथ जुड़ सकें। क्योंकि परमात्मा की शक्ति आपके भीतर तभी उतरती है, एक सोते हुए उतरती है जब आप सो जाते हैं, और एक जब आप शांत बैठे होते हैं। तो शांत भी बैठने के 2 तरीके हैं। एक तो व्यक्ति होता है मुंह से नहीं कुछ बोला और बैठा रहा, वो हो गया मुंह से शांत, बाहरी शांत। एक होता है अंदर से शांति धीरे धीरे आना। वो क्या है कि आप कुछ नहीं सोचोगे, बैठे रहोगे, ना सोचोगे, क्योंकि सोच भी आपकी एक तरह से अंदर बोलती रहती है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, तो वो भी मौन नहीं हुआ। इसलिए आपने पहले बाहरी मुंह को बंद रखना है मौन, धीरे धीरे अंदर से भी मौन हो जाएगा। और ऐसा मौन जब होगा तो आपके भीतर एक शक्ति का संचार होता है और विचारों की शून्यता होती है, जिसमें आप ध्यान में प्रवेश लेते हैं, उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं शीघ्र। तो ये मौन आप हफ्ते में किसी एक दिन रखा करें, या आप रोज करना चाहें तो जैसे आप रात्रि को आते हैं तो उसके बाद आप या शाम को या दोपहर को, जो आपको समय सबसे बेस्ट लगता है, जिसमें आप कोशिश करें फैमिली मेंबर आपको ना बुलाएं, उस समय 1 घंटे का रोज मौन रख लें। किसी से ना बोलें, शांत बैठ जाएं, बिल्कुल किसी से ना बोलें,
वैसे कुछ आप कार्य करना चाहते हैं कर लें, लेकिन शांत रहें। जब ये शांति रोज आप इस तरह का मौन रखोगे, तब आप देखेंगे आपके भीतर एक मौन की शक्ति आने लगी, निर्विचारता आने लगी, विचार शून्य होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। जो लोग बातूनी होते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, उनका ध्यान नहीं जल्दी लगता। जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बहुत सारी फील्डों में घूमते रहते हैं, तो वो उनका भी ध्यान जल्दी नहीं लगता। तो ये चीजें उनको उल्टा नुकसान पहुंचाती है। उनका जो दूसरा चक्र है वो उस पर इफेक्ट पड़ता है, और स्वादिष्ठान खराब होने से उन्हें हाई बीपी या शुगर, जिसे मधुमेह बोल देते हैं, या सिर में दर्द, इस तरह की कुछ समस्याएं होने लगती हैं। तो वो ध्यान रहे, ज्यादा सोचे ना, विचार ना भरें ज्यादा। उसके बाद है अगला पॉइंट, जो है तीसरा पॉइंट, सच बोलना है। कई व्यक्ति पूरा दिन इधर उधर की गप्पे हाँकते रहते हैं, ऐसा हो गया, वैसा करना, ये कर दिया, वो कर दिया, किसी ने कुछ कहा और किसी को कुछ बना के बता दिया, तो झूठ बहुत बोलते हैं। तो इसमें आपने सत्य बोलना है, कम बोलें और सत्य बोलें, ज्यादा इधर उधर की बातें ना घुमाएं। उसके बाद है चौथा पॉइंट है सात्विकता रखनी है। भोजन आपने जो खाना है वो ध्यान रहे मांसाहार ना कभी भी खाएं, क्योंकि ऐसे करने में आपका नाभि चक्र अशुद्ध हो जाता है। उससे आपके सारे गुरु आपके नाराज हो जाते हैं, और नाभि चक्र खराब होने से आपके जो लक्ष्मी और विष्णु जी हैं वो भी नाराज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रहे, अपने खाने में सात्विक खाना खाना है, भोजन में सादा खाना खाएं, और ज़्यादातर कोशिश करें फल का सेवन करें या सलाद का सेवन करें, ये बहुत बेस्ट रहता है। उसके बाद है पांचवा, सेवा करनी है। सेवा क्या करनी है? आप जिसको भी मानते हैं, आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, तो वहां पे जाकर अपनी सेवा करनी है। वहां पे ये नहीं गए हैं तो लंगर खा लिया, तो कभी प्रसाद खा लिया और फटाफट वापस आ गए, ऐसा नहीं। आप ड्यूटी ले लें, वहां पे कोई भी ड्यूटी, लंगर बनाने की ड्यूटी ले लें, बर्तन मांजने की ड्यूटी ले लें, जूते चप्पल साफ करने की ड्यूटी ले लें, झाड़ू लगाने की ड्यूटी ले लें, कोई भी आप एक सेवा ले लें, सेवा करें जाके वहां पे। सेवा से आपका अहंकार नष्ट होता है और आपका हृदय चक्र खिल जाता है। तो ये आपने सेवा करनी है। और छठा आपका है पवित्र रहना है अपने आंखों से। जब भी आप देखते हो तो वही आपके विचार बनते हैं। तो कई स्त्रियां और कई पुरुष एक दूसरे को देखते रहते हैं, जिसके उनके भीतर एक अलग तरह का भाव आने लगता है, एक दूसरे को आकर्षित होने लगते हैं, अंदर अपवित्रता आने लगती है, गंदे ख्याल आना। क्योंकि जब आप देखते हैं, देखने से ही आपके विचार बदलने जाते हैं। तो आप ध्यान रहे, पुरुष हैं तो सभी को, जो आपके बराबर हैं उनको बहनें समझें, जो आपके एज से हैं उनको माता समझें, जो छोटी हैं उन्हें बेटियां समझें। ऐसे ही इसका उल्टा जो स्त्रियां हैं वो करें। इससे आपके आंखों में पवित्रता आएगी और फिर आप साफ देखोगे सभी को। तो ऐसे में आपके जो ये 6 चीजें आप करेंगे तो आपके भीतर एक शक्ति का संचार हो जाएगा। और ये शक्ति का संचार जो आपके भीतर होगा, तो जब आप कुछ भी बोला करेंगे वो सत्य हो जाया करेगा। ऐसे आप करके देख लें, आपके भीतर उस परमात्मा की ऊर्जा उतरने लग जाएगी, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर आने लगेगी, आप ब्रह्ममय होने लगेंगे। तो ऐसे आप करें, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे ये चीजें आप 1 महीना ही फॉलो कर ले जो आपको बताई हैं। 1 महीने में ही देखना आप जो कहेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और कोई भी आपका प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कोई आपका पर्सनल प्रश्न होता है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। समय कुछ थोड़ा हमारे पास कम, कोशिश करते हैं कि जो भी आप
समय हमें मिलता है उसमें आपके उत्तर देने की कोशिश करते हैं कमेंट में या ईमेल के। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।